नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। जिन भी मेरे भाइयों ने टीआरई 3.0 के काउंसलिंग में नहीं पहुंचे थे, उन सभी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी को आप और मैं मिल करके साझा करते हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ये लगभग वीडियो 4-5 मिनट की होने वाली है। पूरी जानकारी यहाँ पर मैं 1 बाय 1 स्टेप में दे दूंगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी में जुड़े रहिएगा। सारी जानकारी डिटेल के साथ यहां पर आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों। तो पहले बात करने लगते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक नोटिस जारी है, जिसमें क्या क्या जानकारी दी गई पूरी डिटेल के साथ मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यहां पर बोला गया विषय क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3.0 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में, यहां पर देखा उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3.0 के तहत अनुशासित विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में संपन्न 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है, क्या अपूर्ण रही है, को काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके उपरांत टीआरई 3.0 के तहत विद्यालय अध्यापक पद हेतु अनुशासित अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए अब और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि इसके बाद अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे वो 4.0 में जोड़ दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई जरूर जानो काउंसलिंग में, ठीक है। चलिए, यहां पर बोला गया कि विद्यालय अध्यापक के 2 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत अनुपस्थित तथा काउंसलिंग अपूर्ण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। यहां पर दे रखा पद का नाम और यहां पर दे रखा कक्षा, काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, ये अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, यानी कि जो ये पद खाली हैं। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यह अनुपस्थित जो उपस्थित नहीं थे। बात करते हैं काउंसलिंग की अब जो नई तिथि है उसके बारे में। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक 1 to 5 की बात करते हैं तो 181 पद खाली हैं और 1385 लोग काउंसलिंग में नहीं गए थे, यानी कि अनुपस्थित थे। बात करते हैं टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें 171 अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थी की संख्या है और 3351 यहां पर दोस्तों अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक प्लस विशेष शिक्षक की बात करने लगे। 9 to 10 की बात होती है, किसकी दोस्तों, 9 to 10 की बात होती है और इसमें 148 काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी, 148 है, ठीक है। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी की संख्या कितना है, 1310 है। जो अनुपस्थित रहे थे वो 1310 है। आगे बात करते हैं टीआरई विद्यालय अध्यापक की बात करते हैं, 11 to 12 की बात करते हैं तो काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना, 811 है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। और यहां पर काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना दोस्तों, 861 है। और अब इस काउंसलिंग की जो तिथि है वो है 28/4/2025 है। तो बहुत बेहतरीन जानकारी है दोस्तों, ये 28/4/2025 है। लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी यदि इनमें से कुछ पद खाली रह जाते हैं तो वो 4.0 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, वो पद उसमें मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सभी जिलों द्वारा टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादित कराया जाएगा। आगे बोला गया काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रति नियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाए। किसी भी उपस्थिति काउंसलिंग में पूर्व से संलग्न रहे कर्मियों का प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा। आगे कह रखा वेरिफिकेशन, पंजी एवं अन्य सभी अनिलेखों पर काउंसलिंग करने वाले
दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है 3.0 की तरफ से, या कह सकते हैं दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा। आगे बात कर लेते पॉइंट नंबर 6, काउंसलिंग स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराई जाए। चलिए आगे देर का, अतः अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आईटी संरचना यथा कंप्यूटर, प्रिंट, सीसीटीवी कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए समय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण किया जाए। ये किसके द्वारा निर्देश है दोस्तों? ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये जानकारी दोस्तों आप सभी को कैसी लगी? और दूसरी बात यहां पर ये है कि यदि इसमें से पद अभी भी खाली रह जाते हैं तो वो 4.0 में जोड़ दिए जाएंगे, तो पद खाली नहीं रहने चाहिए। जो भी मेरे भाई उपस्थित नहीं थे वो तुरंत चले जाइएगा। ठीक है, मतलब 28/4/2025 को पहुंच जाना। दूसरी चीज ये कि ये पद खाली क्यों है? जैसे कोई भाई 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए अवेलेबल है, तो किसी एक में ही गया था, है ना, तो इसलिए ये पद खाली रह गए थे। अब ध्यान रहे कि जो 4.0 आने वाला है उसमें ये पद मर्ज नहीं होने चाहिए, जुड़ने नहीं चाहिए, तो सभी के सभी भाइयों को वहां पर पहुंचना है। अब ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और कौन कौन यहां पर जा रहा है वो भी आपको बताना है। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आप सभी से मिलता हूं दोस्तों और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।